उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही योग्य प्रत्याशी मेरे स्नेही भाई पवन शर्मा जी, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुनील जिंदल जी, उपाध्यक्ष और इस चुनाव के समन्वयक भाई राकेश प्रजापति जी, यहीं के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई सुमन शर्मा जी, यहाँ के दोनों निगम पार्षद बहन सुधा मिश्रा जी, भाई नरेश बालियान जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस जनसभा में उपस्थित आदर योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भाई पवन शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने हेतु और उनके लिए वोट मांगने के लिए आप लोगों से बातचीत करने आई हूँ। पवन जी से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है और मुझे खुशी है कि एक ऐसा व्यक्ति आपको प्रत्याशी के रूप में मिला है जो संगठन कौशल का धनी भी है और अपने क्षेत्र के लिए सेवा पर समर्पित भी है। लोग जीतकर नहीं आते, लेकिन यहाँ हारने के बाद भी पूरे 5 वर्ष तक वो इस क्षेत्र में लगे रहे हैं और उसी लगनशीलता का परिणाम है कि आज वो प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। मैं पवन जी का भाषण सुन रही थी और उनके प्रश्न भी सुन रही थी और उसमें आपके उत्तर भी सुन रही थी। उन्होंने आपसे बहुत सवाल किए, यहाँ पानी है, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा अस्पताल है, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा स्कूल है, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा सड़कें हैं, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा पानी की निकासी है, आपने कहा नहीं। इसके लिए उन्होंने दोष विधायक को दिया। पवन जी, ये सच नहीं है। अगर यहाँ 20 वर्षों में कुछ नहीं है तो उसका दोषी वो विधायक नहीं है, उसका दोषी वो मतदाता हैं जिन्होंने कभी काम के लिए उसे ये नहीं कहा कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी की निकासी नहीं तो वोट नहीं, अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, स्कूल नहीं तो वोट नहीं। और आज आपको यही कहने आई हूँ, अपने वोट को काम से जोड़ो, विकास से जोड़ो और जब वो वोट मांगने आए तो कह दो आपने हमें कुछ नहीं दिया, अब हमारे पास वोट नहीं। और जिस दिन वोट को ना कहना सीख जाओगे उस दिन कोई भी विधायक हो वो काम करने पर मजबूर हो जाएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सिद्धांत जवाबदेही का होता है। केवल एक बार वायदे पर वोट मांगने का अधिकार है, एक बार। उसके बाद वायदों का हिसाब देकर ही वोट मांगा जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपने कभी हिसाब मांगा ही नहीं। अगर आपने हिसाब मांगा नहीं तो वो दे क्यों? अगर बिना काम किए वोट धड़ाधड़ मिल रहा है, एक बार, 2 बार नहीं, 4-4 बार आप जिता रहे हो तो उसे काम करने की जरूरत क्या है? कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए आज वोट के लिए विकास के साथ जोड़कर हाँ कहना सीखो, विकास नहीं हो तो वोट को ना कहना सीखो। उत्तम नगर की तकदीर बदल जाएगी। आपको मूल मंत्र देकर जाना चाहती है, आपको गुरु मंत्र देकर के जाना चाहती है। ये ऐसा महानगर है मित्रों जहां 2-2 सरकारें हैं। एक दिल्ली प्रदेश की सरकार है, एक केंद्रीय सरकार का मुख्यालय है। चाहिए तो ये कि 2-2 सरकारें जहां हो वहां इतना काम हो, वो नगर इतना सुरक्षित हो, इतना सुंदर हो कि दिल्ली वासी उस पर गर्व कर सके। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। दोनों सरकारें मार रही हैं। अगर केंद्र की सरकार खान पान के दाम बढ़ाती है तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है और उसके बाद वोट मांगते हैं किस नारे पे? अनुभव है, रफ्तार है। कांग्रेस फिर इस बार है। मैं कहना चाहती हूँ मित्रों, अनुभव भी है, रफ्तार भी है, मगर किसकी? अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की। कांग्रेस नहीं इस बार है, चूंकि पार्टी झूठे वादों की। ऐसे अनुभव और रफ्तार को हम क्या माने जब दिल्ली वासी पानी को तरसते हैं, सड़क को तरसते हैं, बिजली को तरसते हैं, स्कूल और अस्पताल को तरसते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया तो दिल्ली वासियों की सारी समस्याओं को सामने रखकर
एक एक का समाधान प्रस्तुत किया है। हमने तय किया है कि हमारी जो बहनें बेटी हैं उनकी रसोई को राहत देने के लिए हम जो कंट्रोल रेट के सिलेंडर हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर देंगे। अब 12 सिलेंडर हमारी सरकार के बाद आपको सब्सिडी के रेट पर मिला करेंगे। हमने तय किया कि हम आते ही बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे। जो बिल 1000 रुपए का आता है वो 700 रुपए का बन जाएगा जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी। हमने तय किया कि हमारी वो विधवा बहनें, वो विकलांग भाई और वो बुजुर्ग जिन्हें सरकार से पेंशन मिलती है, हम उस पेंशन की राशि को 500 रुपया आते ही बढ़ा देंगे। जिसे 1000 मिलता है उसे 1500 मिलेगा और 70 वर्ष से बड़े बूढ़ों को वृद्धावस्था पेंशन में जो 1500 मिलता है हमारे आते ही 2000 रुपया महीना पेंशन मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हर्षवर्धन जी पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत अनूठी योजना लाए हैं। उन्होंने 25 दवाइयों की सूची बनाई है और वो दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपने घर में ज़रूरत जिनकी पड़ती ही है। और हमने तय किया है कि वो 25 दवाइयाँ दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। उन दवाइयों को लेने के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे। ये मेरे युवा साथी खड़े, बहुत जोश है इनमें। इनके जोश को देखते हुए हमने योजना बनाई है। दिल्ली सरकार अपने युवाओं को रियायती दर पर एक स्मार्ट कार्ड देगी। उसी स्मार्ट कार्ड से आप मेट्रो में सफर कर सकोगे, उसी से बस में सफर कर सकोगे और कल को मोनो रेल आएगी तो उसी कार्ड से मोनो रेल में भी सफर कर सकोगे। एक ही कार्ड सबके लिए वैध होगा। ये जो पानी और सड़कों की समस्या है ना, वो अनधिकृत कॉलोनियों में ज्यादा है। तो क्या अनधिकृत कॉलोनियां नियमित नहीं हुई, वादे बहुत हुए, दसियों बार, आखिर में आके बात किस पे अटक गई कि RWAs 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा जमा कराएं तो 1639 की जगह 315 कॉलोनियां नियमित हुई। हमने तय किया कि इस समस्या को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। हमने निर्णय किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पैसा दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी, किसी से नहीं मांगेगी और सारी कॉलोनियों को नियमित करेगी। ये हम लोगों का आपसे वादा। झुग्गी झोपड़ियां बहुत हैं। मैंने कहा था कि देश की राजधानी सुरक्षित भी होनी चाहिए और सुंदर भी। झुग्गी झोपड़ी वाला नगर सुंदर नहीं हो सकता, इसलिए हमने योजना बनाई है अटल जन पुनर्वास योजना, जिसके तहत तय किया है जहां झुग्गी वहीं मकान, वहीं उनको मालिकाना हक देकर के उनकी झुग्गियों को मकान में परिवर्तित करा देगा। साप्ताहिक हाट के लिए तय किया कि वहीं उनको स्थान तय करके दे देंगे। और तो और हमने तो अखबार वितरकों के लिए जो अखबार बांटते, इस बार हमारा एक पार्षद अखबार बांटने वाला बन गया, उससे प्रेरणा लेकर हमने तय किया कि अखबार बांटने वालों को दिल्ली सरकार अपनी तरफ से मुफ्त साइकिल प्रदान करेगी ताकि घर घर पैदल ना घूमना पड़े, साइकिल से चल करके वो अपना धंधा कर सके। मित्रों, अनेक योजनाएं, अनेक योजनाएं। ये तो समय कम है, सुबह से मेरी ये 7वीं सभा है, अभी मुझे जाना है विकासपुरी, वहाँ से फोन आ रहे हैं। चुनाव में ज़्यादा बात करने का टाइम होता नहीं है, लेकिन ये बच्चे जानते हैं जब फिल्म देखने जाते हैं तो उससे पहले ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर अच्छा होता है तो दोस्तों को आके कहते हैं बड़ी बढ़िया फिल्म है, ज़रूर देखना। तो मैंने तो आपको ट्रेलर दिखाया है, अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो फिल्म कितनी अच्छी होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक निवेदन लेकर आई हूँ कि जितनी योजनाएं हमने आपको बनाई हैं, अगर इन योजनाओं का आप लाभ उठाना चाहते हो तो एक योजना आपको भी बनानी होगी, और वो योजना है 4 तारीख को कमल का बटन दबाने की योजना। 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर अगर भाई पवन शर्मा को आप जिताते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये सारी योजनाओं का लाभ दिल्ली वालों को मिलेगा। और मैं आपको खुशखबरी दे दूँ, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके आई हूँ। 2 जगह मतदान हो चुका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। मतदान की रिपोर्ट के आधार पर बताती हूँ
इन दोनों राज्यों में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और राजस्थान में मैंने देखा कांग्रेस के विरोध में भयंकर आंधी चल रही है, वहां भी वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। ये कमल की एक विजय माला गुथ रही है। मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहती हूँ, इस विजय माल में आखिरी कमल आपने पिरोना है। ये माला टूटने ना पाए, इसका धागा कमजोर ना होने पाए, इस श्रृंखला को कायम रखना है आपने, क्योंकि देश का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों की इस विजय माल में चौथी विजय दिल्ली की जुड़ेगी, जो 4 दिसंबर को मतदान के बाद पैदा होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चूकना मत और वोट किसी अन्य को देकर व्यर्थ भी मत करना। आज अभी भी मैं जब आ रही थी तो किसी ने मुझे फोन पे बताया, पता नहीं कितना सच कितना झूठ, मगर मुझे कहा कि शीला जी ने टीवी में एक इंटरव्यू पे कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हूं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तो पहले ही स्वीकार कर ली। और मुझे लगता है आधे पौने घंटे में बयान आम आदमी पार्टी का आ जाएगा कि हम गठबंधन करने को तैयार नहीं है। पवन जी जानते हैं, हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहावत है, सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। शीला जी, ये नौबत नहीं आने देने वाली है। दिल्ली वासी आपको ये कष्ट नहीं देंगे गठबंधन का, ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे इस बार और शुद्ध बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इस बार मैं, सुमन जी मेरे साथ चल रहे थे, यहाँ सुनील जिंदल जी बैठे हैं, आपको ये श्रेय जाने वाला। जिला नजफगढ़ की पांचों सीटें हम जीत रहे हैं। आपको लगता होगा शायद नजफगढ़ में उठ चुको, मैंने नजफगढ़ से शाम की सभाएं शुरू की हैं। जो माहौल नजफगढ़ में है, हो सकता है नजफगढ़ की जीत नंबर 1 की जीत हो इस जिले में। पर नजफगढ़, बटियाला, द्वारिका, उत्तम नगर और विकासपुरी 5 सीटें ये जिला भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहा है। और इसीलिए ये विश्वास आपसे लेकर के कि आप इस विजय माल को कायम रखते हुए 4 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, मेरे भाई पवन शर्मा को यहाँ से जिता करके भेजेंगे, हर्षवर्धन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद आप निश्चिंतता से सो जाइए। आपका काम खत्म और पवन जी का काम शुरू। मैं इनकी गारंटर बन के आपको ये कह करके जाती हूँ और आप मेरे इस विश्वास को पूरा करेंगे, ये विश्वास आपसे लेते हुए आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।